गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा करके इजी सोल्यूशन देने वाली हूँ और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। क्या दिया है देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। ये हम लोग को दिया गया, ठीक है। ये हम लोग को गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ले लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक ग्रीटिंग कार्ड का कितना है, ₹1 है। तो सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू ₹10। 10 ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹10 हो गया। और 10 ग्रीटिंग कार्ड का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 ग्रीटिंग कार्ड के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब ये जो ₹10 है वो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। यही आपको ₹10 समझ में आया। ये जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। तो मैंने पहले एक ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट प्राइस लिया ₹1। 10 ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹10। और यही ₹10 जो है वो 8 ग्रीटिंग कार्ड का सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस जब 8 ग्रीटिंग कार्ड का निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड निकाल लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ₹10/8 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को एक का कॉस्ट प्राइस निकल गया, एक का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, 1, और सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 10/8 है। ये आपका मोर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना देखिए, 10/8 है और माइनस CP 1 है। तो 10 माइनस 8/8, ये आपका निकल गया प्रॉफिट। कितना हो गया आपका, ये 2/8। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये परसेंट है। प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 1/4। कॉस्ट प्राइस था 1 इंटू 100%, मतलब 1/4 इंटू 100%, तो 25%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%, यही है आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें हम लोग इतना लंबा प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, तो कुछ शॉर्टकट तरीका उसमें लगाया जाता है। इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है C-S/S इंटू 100%। आपका C देखिए कितना है, 10 है, माइनस S कितना है आपका, 8/8 इंटू 100%, ठीक है। तो 2/8 इंटू 100% हो गया 425। देखिए 25% आपका ये तुरंत आंसर आ जाएगा। जब कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, अ ड्रैपर लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको 3 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया, देखिए सेलिंग ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, ₹33। लॉस कितना हो रहा है, 3 मीटर की सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस हो रहा है इसको। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, ₹3।
तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू ₹3 हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है। तो 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, 36 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस 33 रुपीज़ है और 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस 36 रुपीज़ है। आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है, 36 माइनस SP कितना है, 33, कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस है आपका 3, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 36 और इंटू 100 और ये परसेंट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 4, 25 जा 25/3%, 3 8 जा 24, 1/3%। ये आपका हो गया लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 8 1/3%। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं आप लोगों को इस तरीके से इजी इजी सॉल्यूशन सिखाते रहूँगी, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और नए नए आसान तरीके सीखते रहिए। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें, रोहित बाइज अ गीजर फॉर ₹3680। मतलब गीजर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 3680 एंड सेल्स इट एट ए गेन ऑफ 7 1/2%। उसको 7 1/2% गेन लेकर के वो बेचता है, तो वो कितने में बेचेगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस ऑफ गीजर इज इक्वल टू ₹3680। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया आप लोगों को, 7 1/2%। ठीक है, इसके बाद हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं सोल्यूशन को, एक यूजिंग फॉर्मूला और एक डायरेक्ट मेथड से मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आप लोगों को जो स्टेप समझ में आएगा उससे आप, जो आप लोगों को आसान लगेगा उससे आप करिएगा। 7 2 जा 14, ये वन कितना हो गया देखिए, 15/2% हो गया। तो मैंने फॉर्मूला सिखाया है आप लोगों को सेलिंग प्राइस निकालने का। गेन के केस में फॉर्मूला याद है ना, SP इज इक्वल टू, मैं तरीका बताई थी कैसे करते हैं, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा देखिए, कॉस्ट प्राइस आपका है 3680, 100 प्लस 15/2 मीन्स 7.5 भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 7.5% और अपॉन में 100। 3680 इंटू 107.5 अपॉन 100। ये डेसिमल काट के मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, 3956 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, 3956 रुपीज़। इसका मतलब वो गीज़र खरीदा था कितने में, 3680 में खरीदा था और उसको बेच कितने में रहा है वो, 3956, इतने रुपए में वो बेच रहा। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। इसमें कैसे करते हैं देखिए, कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 3680, उसने प्रॉफिट कितना लिया है, 15/2% प्रॉफिट लिया है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसका अमाउंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15/2%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो 3680 का 15/2 और ये परसेंट। ठीक है, ये कट कर देते हैं इससे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 3680 प्लस 276। देखिए दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है, 3956 और 3956 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस आपका सेम है। आपको जो तरीका पसंद आता है आप उससे करिएगा, जो आपको इजी लगता है आप उससे करिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट क्लियर होने से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है, आप लोगों को जो ठीक लगेगा आप लोग उससे करिएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या दिया देखिए, रश्मि बॉट ए कैलकुलेटर फॉर ₹1080। ठीक है,
₹1080 का उसने कैलकुलेटर ख़रीदा है और उसको 6/3% लॉस लेकर के बेच दिया, ठीक है। तो मैं सॉल्व करती हूँ इसको। कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू ₹1080, ठीक है। लॉस कितना इंकर्ड किया है उसने? 62/3%, मतलब 6 3 80 नॉट टू 20/3%, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से सिखा रही हूँ, एक बार फार्मूला यूज़ करके और दूसरा सिंपल तरीके से सिखाती हूँ बनाना मैं आप लोगों को जो आसान लगे आप लोग उससे करिएगा। कॉस्ट प्राइस दिया गया, हम लोग को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला लॉस के केस में भी सिखाई थी आप लोगों को। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई हूँ कैसे याद किया जाता है फॉर्मूले को, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से करिएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना देखिए 1080 इंटू ये 100 माइनस लॉस कितना है 20/3%, ठीक है, अपॉन में 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1080 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे कितना है 300 माइनस 20/3 अपॉन में 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1080 इंटू 300 माइनस 20 कितना हो जाएगा 280 अपॉन 3 और इंटू ये 100, ठीक है। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 36 इंटू 28। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 1008 रुपीज़, ठीक है। मतलब खरीदा था उसने कितने में खरीदा था 1080 में खरीदा था और बेच कितने में रही है वो 1008 में। मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को सिखा देती हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 1080, लॉस परसेंट कितना है 20/3। पहले मैं लॉस निकाल लेती हूँ 1080 का 20/3%, ठीक है। ये कटा इससे, ये कटा इससे, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस है 1080 माइनस 72, 10 में से 2 गया 8, 7 में 7 गया 0 0 1, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर कितना निकल गया 1008 रुपीज़। एग्जाम्पल नंबर 10 इसमें क्या दिया गया देखिए, ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹810 सुनील गेन्स 8%, मतलब 810 रुपीज़ में फ़ैन को सेल करने पर सुनील को 8% का प्रॉफिट होता है। तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, वो फ़ैन को कितने में ख़रीदा था, मतलब 810 रुपीज़ में 8% प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, चलिए। सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया गया, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू 810 रुपीज़, प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है 8%। आपको क्या फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 810 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 8% का प्रॉफिट था, ये आपका हो गया। तो 810 इंटू 100 अपॉन 108, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, 0, 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा 330 ज़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 30 इंटू 25, मतलब 750 रुपीज़, ठीक है। तो सुनील परचेज द फैन फॉर ₹750, यही है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹1974, मतलब एक टेबल को 1974 रुपीज़ में बेचने पर रमेश को 6% का लॉस हो जाता है। तो उसने टेबल को कितने में खरीदा था, मतलब हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या क्या गिवन है आप लोगों को, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल दिया गया है,
इज इक्वल टू ₹1974। लॉस कितना हुआ है 6%, ठीक है। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, है ना। लॉस दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस कितना आपका 1974 इंटू 100/100 माइनस 6, ठीक है। 1974 इंटू 100/94, 94 21 से हो जाता है आपका आंसर 2100 रुपीज़। मतलब कितने में ख़रीदा था उसने टेबल को, 2100 रुपीज़ में ख़रीदा था और बेचा कितना है 1974 रुपीज़ में, ठीक है। तो परचेज प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू ₹2100, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा ये सब। यदि समझ में आया होगा तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड हैव ए वंडरफुल डे।